हमारे हिंदू धर्म में औरत को लक्ष्मी का रूप बताया गया है। घर की लक्ष्मी होती है औरत, लेकिन कभी कभी वही औरत दुर्गा बन जाती है, कभी कभी काली बन जाती है। लेकिन काली और दुर्गा बनने के पीछे कुछ ना कुछ बड़ी कहानी होती है और वो उनको बनना पड़ता है। लेकिन आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ऐसी औरतें धरती पर अपवाद बन के पैदा होती है। वो धरती पर बोझ होती है और उसके बाद में भगवान उनको अपवाद बनाकर भेज देता है। एक ऐसी सच्ची कहानी आपको सुनाने वाला हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है, कानपुर शहर की है। दरअसल कानपुर शहर में 26 जुलाई 2024 को कानपुर के मंगलपुर थाना क्षेत्र के मनकापुर में एक व्यक्ति की लाश मिलती है। और जब पहली बार उस लाश को देखा जाता है तो उस लाश के ऊपर बाइक रखी हुई थी और नीचे उस व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। जब लोग इसको देखते हैं तो फिर पुलिस को सूचित किया जाता है, और सूचित करने के बाद में जब पुलिस वहां पर देखती है उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति कहीं और का नहीं बल्कि मनकापुर का ही रहने वाला था। उसका नाम था गुरचरण सिंह, और गुरचरण सिंह उसी एरिया का रहने वाला था। अब उस गुरचरण सिंह को पहली बार जब पुलिस देखती है तो देखती है कि ये हादसा हुआ है, यानी कि एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम में तो गुरचरण सिंह की गला दबाकर, गला घोंटकर हत्या की गई थी। अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं खरोंच आती है, हाथ टूटता है, पैर टूटता है, कुछ ना कुछ टूटता है, बाइक टूटती है। ना तो उसकी बाइक पर कोई खरोंच आई और ना ही उसके शरीर पर खरोंच आई, और बाइक ऊपर रखी हुई थी और गुरचरण नीचे पड़ा हुआ था। पुलिस के सामने जब ये कहानी सामने आती है तो पुलिस फिर पूरी छानबीन करती है। लेकिन 26 जुलाई 2024 को ये गुरचरण सिंह का शव बरामद होता है। उसके बाद में फिर 29 जुलाई को गुरचरण का भाई ये शंका जाहिर करता है और एक एफआईआर दर्ज करवाता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि हत्या की गई है, वो भी साजिश के तहत। अब जब हत्या में जिन लोगों का वो नाम लिखवाता है गुरचरण का भाई, तो उसमें लिखवाता है कि इस हत्या में उसकी गुरचरण की पत्नी पूजा और 3 लोग और शामिल हैं, ऐसा वो उस एफआईआर में लिखवाता है। पुलिस छानबीन शुरू करती है, गुरचरण की पत्नी से पूछताछ करती है कि आपका पति कितनी बजे कहाँ गया। तो गुरचरण की पत्नी पहले तो मना कर देती है, क्योंकि पति का एक्सीडेंट हुआ था उसकी नज़र में, तो वो एक तरह से रोना धोना ये सब चीज़ें होती ही है। अब पुलिस बड़ी ही बारीकी से जांच शुरू करती है इस केस में, और जब बारीकी से जांच शुरू करती है तो जिन लोगों का गुरचरण के भाई ने नाम लिखवाया था उनमें गुलाब सिंह जो कि गुरचरण का चचेरा भाई, और एक शिवम दयाल और एक व्यक्ति जिसका नाम विष्णु, 3 लोग इसमें, यानी 4 लोगों के नाम इसमें दर्ज होते हैं और 3 लोग ये थे। तो पुलिस सबसे पहले तो कॉल डिटेल ही, क्योंकि आज के ज़माने में अगर किसी कातिल को पकड़ना है तो सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल ही काफ़ी होती है। जब पुलिस कॉल डिटेल खंगालती है तो सबसे पहले गुलाब सिंह की कॉल डिटेल खंगाली जाती है। अब गुलाब सिंह की जब कॉल डिटेल देखती है पुलिस तो सारी कॉल तो नॉर्मल ही आती है, लेकिन एक नंबर ऐसा आता है जो कि 12 दिन यानी कि 26 जुलाई 2024 से 12 दिन पहले वो नंबर एक्टिवेट हुआ, और उस नंबर पर गुलाब सिंह की लगातार बातचीत हो रही है।
जब उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि उस नंबर पर गुलाब सिंह के अलावा किसी भी नंबर से बातचीत नहीं हो रही है। यानी किसी नंबर पर बातचीत नहीं हो रही, सिर्फ गुलाब सिंह के नंबर पर ही बातचीत हो रही है। अब पुलिस ढूंढती है कि गुलाब सिंह कहाँ है, तो पता चलता है कि गुलाब सिंह गायब है। अब उसके बाद में जो पूजा नाम जो गुरुचरण की जो पत्नी होती है, उसको पकड़ने की पुलिस दोबारा कोशिश करती है, तो वो फरार बताई जाती है, वो घर पे ही नहीं है। अब धीरे धीरे इनके लिए जाल बिछाया जाता है कि ये लोग कहाँ है, क्योंकि गुरुचरण की जब हत्या हुई उसके बाद में उसकी जो पत्नी होती है पूजा, वो भी फरार हो जाती है, गुलाब सिंह भी फरार हो जाता है, और दो और जो लोग होते हैं वो भी घर पर नहीं मिलते हैं। इनको ढूंढने का जो काम पुलिस करती है तो ये मिलते नहीं है। अब 26 जुलाई से लेकर आज हो जाता है, यानी कि वो 1 अगस्त को वो शायद वो 1 अगस्त को अरेस्ट हुए और वो भागने की फिराक में कहीं थे। लेकिन पूजा और गुलाब सिंह ये अकेले नहीं पकड़ाए, उनके साथ में 2 और लोग पकड़ाए। पुलिस चारों को लेकर आती है, चारों से पूछताछ करती है। जब चारों से पूछताछ करती है तो रोंगटे खड़े करने वाली कहानी सामने आती है। जब पूजा से पुलिस पूछताछ करती है कि तुमने तुम्हारे ही पति की हत्या की साजिश क्यों रची और क्यों हत्या करवाई, क्या कारण था, तो पूजा कहती है कि उसकी शादी 12 साल पहले हुई थी गुरुचरण से, और गुरुचरण शराब का आदी था, उसको मारता था, पीटता था। इसीलिए वो जब शादी के बाद में एक व्यक्ति के संपर्क में आ गई, उस व्यक्ति का नाम था शिवम दयाल। शिवम दयाल भी उन्हीं लोगों में शामिल था। शिवम दयाल के बारे में वो बताती है कि शिवम दयाल के साथ वो एक बार 2 महीने के लिए भाग भी गई थी और वो महाराष्ट्र में कहीं रही थी। उसके बाद में शिवम दयाल उसको वापस घर पे लेके आ जाता है मनकापुर में। उसके बाद में पूजा की नजदीकियां एक और व्यक्ति से बढ़ जाती है, उसका नाम होता है विष्णु। विष्णु से जब उसकी नजदीकियां बढ़ जाती है तो धीरे धीरे विष्णु से भी वो दूरी बना लेती है, यानी रहती है, करीबी बातचीत होती है, लेकिन थोड़ी सी दूरी बना लेती है। उसके बाद में पूजा की जो नजदीकियां होती है ये बन जाती है गुरुचरण के चचेरे भाई गुलाब सिंह से। गुलाब सिंह से जब इसकी नजदीकियां बढ़ती, यानी कि सभी के साथ में इनके संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं। अब गुलाब सिंह से जब नजदीकियां बढ़ जाती है तो इसका पता धीरे धीरे गुरुचरण को भी चल जाता है। जब गुरुचरण को इसके बारे में पता चल जाता है तो गुरुचरण को जब भी गुलाब सिंह उसके घर के आसपास दिखाई देता है तब वो गुलाब सिंह को गालियां देता है, गाली गलौज करता है, और पूजा के साथ भी वो गाली गलौज करता है, क्योंकि उसको इनके संबंधों के बारे में पता चल जाता है। और शिवम दयाल तो लेकर भाग ही गया था तो उसके संबंध के बारे में भी उसको पता चल जाता है। अब पूजा परेशान हो गई थी कि कैसे गुरुचरण को रास्ते से हटाया जाए। अब पूजा ये बात उसका जो बॉयफ्रेंड होता है गुलाब सिंह, उससे कहती है कि काफी ज्यादा परेशान करता है गुरुचरण, तो किसी तरह से इसको रास्ते से हटाया जाए। अब गुलाब सिंह प्लान बनाता है, लेकिन प्लान से पहले जो पूजा होती है, क्योंकि घर पे कोई नंबर होगा उससे बातचीत नहीं करना है, पूजा एक नई सिम खरीदती है 26 जुलाई 2024 से 12 दिन पहले, और उस सिम से गुलाब सिंह से लगातार बातचीत करती है। जब लगातार बातचीत होती है तो पूजा उसके 2 और पूर्व प्रेमी होते हैं जिनका नाम शिवम दयाल और विष्णु, उनको भी कन्वेंस करती है, और कन्वेंस करने के बाद में वो कहती है कि गुरुचरण को रास्ते से हटाना है। अब 26 जुलाई 2024 को प्लान ये बताया जाता है कि शिवम दयाल को भी गुरुचरण पहचानता है, गुलाब सिंह को भी गुरुचरण पहचानता है, लेकिन विष्णु को गुरुचरण नहीं पहचानता है।
और गुरुचरण पहचानता तो है, लेकिन इनके रिश्ते के बारे में नहीं पता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, उसकी पत्नी का। 26 जुलाई 2024 को विष्णु मनकापुर में ही एक खेत में के जाकर फोन करता है गुरुचरण को और कहता है कि आज आओ, यहाँ पर हम लोग पार्टी मनाते हैं। जब गुरुचरण वहाँ पर जाता है तो देखता है ये विष्णु और गुरुचरण दोनों बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पर अचानक गुलाब सिंह और शिवम दयाल भी पहुंच जाते हैं। शिवम दयाल और गुलाब सिंह को देखते ही गुरुचरण भड़क जाता है। जैसे ही गुरुचरण भड़कता है, पीछे से विष्णु उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जो गुरुचरण होता है वो इनके काबू में नहीं आता है। उसके बाद में शिवम अंगोछे से इसका गुरुचरण का गला दबाता है और गला दबाने के बाद में फिर गुलाब सिंह और तीनों मिलके उसका गला घोंट देते हैं। अब गला घोंटने के बाद में प्लान ये होता है कि नाम किसी का नहीं आना चाहिए, तो वो लोग एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसको रोड पर लेके जाते हैं, रोड के बाजू में, और वहां पर उसकी लाश को रोड के किनारे रखते हैं और उसके ऊपर मोटरसाइकिल रख देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये कहानी ये तीनों ने मिलकर बताई। अब आप बताइए कि तीनों को अरेस्ट करके और उनको तो जेल भेज दिया गया, लेकिन इस कहानी में गुरुचरण की पत्नी के बारे में, जैसे मैंने पहले ही बोला कि कुछ औरतें ऐसी होती है जो इस धरती पर अपवाद बन के पैदा हो जाती है, धरती पर बोझ ही होती है। उसका पति जो कुछ भी था, शादी हुई थी, लेकिन एक प्रेमी हो तो माने, दो प्रेमी हो तो माने, तीन प्रेमी, ये तो तीन प्रेमी तो सामने ही आए। आप सोचो और किसी से भी रिश्ते होंगे तो क्या पता। अब ऐसी ऐसी तो पत्नियां इस दुनिया में पड़ी हुई है जिसके बारे में कहना भी बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।